हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नुस्खा और लेकर आया हूँ। ये नुस्खा मर्दाना ताकत पर है। जिनको मर्दानगी में दिक्कत है या सेक्सुअल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए स्पेशली है। तो ये मैं कई 2-3 महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था। तो ये नुस्खा है जो हम महायोग जो 8 है, महारथी 8 बना रहे हैं। उसके लिए बहुत सी हमने बसमें बनाई, तो बहुत कुछ किया, उसी के अनुसार ये बना है। तो उसी को में डालने के लिए सभी चीज़ें कुछ रह गई हैं, कुछ बन गई हैं, साथ के साथ दिखाते रहेंगे। तो बहुत से लोग मेरे को फ़ोन कर रहे थे, यार दोस्त भी आप मेरे को हमें महायोग 8 की बुकिंग कर लें। तो मैंने उनको कहा भी अभी मैंने उसकी वीडियो डाली नहीं है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या है, तो आपकी समझ में आए तभी आप बुकिंग करना। तो दोस्तों आज हम उसी नुस्खे को पूरे रूप में बताने जा रहे हैं, भी उसको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है और क्या क्या हमने इसमें बनाया हुआ है। तो उसके लिए तो दोस्तों उसके लिए जो हमने सामान इकट्ठा किया है, सबसे पहले हमने इसमें एक बसम सिखाई थी, स्वर्ण भंग बसम कैसे बनाते हैं। ये इस तरह की बनी है, इसमें बिल्कुल सोने की तरह चमकती है। कई इसको सोने की बसम भी कह देते हैं, लेकिन ये स्वर्ण भंग बसम है। ये हमने खुद की बनी है। जो खुद की बनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ये मैंने पहले दिखाई हुई थी। ये लेनी है हमने इसमें, ये हमने इसमें 5 तोले स्वर्ण भंग लेंगे, क्योंकि बड़ा नुस्खा है। ये जो नुस्खा हम बना रहे हैं 10 आदमियों के लिए बनाते हैं, तो उन्हीं को ही दिया जाता है। अगर किसी को दोबारा चाहिए हो तो फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम किसी के भी जो पेमेंट है वो लेते हैं, या उसको बता देते हुए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं योग बताऊँगा 10-10 आदमियों के लिए है। तो उसमें हमने 5 तोला डालनी है स्वर्ण भंग। उसके बाद त्रिभंग बसम भी मैंने बनाई हुई दिखाई हुई है, ये 5 तोला हमने रखी थी उसकी वीडियो। ये त्रिभंग बसम भी इसमें डालनी है 5 तोला। इसके बाद पारद की कजली, ये सिर्फ हमने 1 तोला डालनी है 10 ग्राम। रस कपूर है जो मैंने बनाना हुआ सिखाया था, गुलाबी कलर का, ये देखो इसमें, ये हमने डालना है सिर्फ 2 ग्राम। रस कपूर 2 ग्राम। उसके नीचे हमने ये बनाई थी सिंगरफ, 20 फुट वाली सिंगरफ, जिसका रंग बिल्कुल अलग हो गया था गुलाबी से। ये मैं दिखा दूँ आपको, मैंने वीडियो डाली हुई थी 20 फुट की सिंगरफ कैसे बनेगी। ये बिल्कुल थोड़ा से ब्लैक कलर में आ गई है, इतना रस इसने पिया हुआ है। ये इसमें हम डालेंगे 10 तोला सिंगरफ, सबसे ज़्यादा डालेंगे, 10 तोला पड़ेगी इसमें। तो जिसको जो 1-1 तोला तो आनी चाहिए, इसलिए जो सिंगरफ हमने 10 तोला डालनी है। उसके बाद हमारे ये बस में ही पहले मैं बता रहा हूँ सभी को, इसमें है भंग बसम जो हमने खुद बनाई हुई है, भांग के पत्तों में भंग बसम, ये भी हमने लेनी है 5 ग्राम। फिर अकरकरा लेना है हमने, ये ईरानी अकरकरा है, उसका पाउडर बनाया हुआ है हमने, क्यों मेरे पास पहले पड़ा था। ईरानी अकरकरा जान ला देता है शरीर को। कोई भी हम ये दवाइयाँ खाते हैं, अगर अकरकरा बीच में डाल देते हैं तो वो जो शरीर के रस है इससे बहुत जल्दी निकलते हैं। थोड़ा सा मुंह में रख लोगे जब मुंह में पानी भर जाएगा आपका, इतना पावरफुल होता है। ईरानी अकरकरा आपने लेना है 10 ग्राम। लौंग, इसका भी मैंने पाउडर कई चीज़ों का बना कर रखा, उसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ डालते हैं। ये लौंग का पाउडर लेना है आपने, और फिर इसमें जावित्री, लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इसी में लौंग, ये तीनों चारों चीज़ों को पीस कर आपने इसमें डालना है 2 तोला 20 ग्राम। उसके बाद हमारे पास मुक्ता शुक्ति बसम, ये हमने
जो मुक्ता शुक्ति क्या होता है, अभी सिप होते हैं जिसमें से सिप्पियाँ निकलती हैं, मोती होते हैं, उनकी सिप्पियों का जो हमने बसम बनाई हुई है, मैंने वीडियो डाली थी मुक्ता शुक्ति बसम की, वो हमने इसमें डालनी है 5 ग्राम। उसके बाद तांबे जो हमने बनाया था 10 फुट वाला, ये इसमें डालना है हमने सिर्फ 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं डालना, 2 ग्राम है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास ये अतुल शक्तिवर्धक योग जो बनाया हुआ है हमने, ये भी भस्म की तरह है कि इसमें संखिया, पारा, सिंगरफ नहीं थी, और कई तरह की चीज़ों को मिलाकर अतुल शक्तिवर्धक योग जो बनाया हुआ था वो है। ये भी हम इसमें डालेंगे 2 तोला। ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो हमने एक बनाई थी भस्म अभी गूलर के रस में, और गूलर का रस था उसमें और पारद था, अभी वो अपनी बनकर इतनी तैयार हो गई है। तो ये थोड़ी ही बनी है, तो ये सिर्फ इसी में डलेगी। तो ये हमने इसमें डालनी है 1 तोला। जो गुलर के रस से बनी हुई भस्म थी, ये काफ़ी तेज़ हो गई है, तो इसमें 5 ग्राम हमने 50 ग्राम हमने इसमें डाला था पारा, और उसको गुलर के फल के रस में और गुलर के दूध में अच्छी तरह खरल करने के बाद इसको अग्नि दी थी। तब ये इसमें टिकिया रखकर, वो टिकिया में से जो पारा अंदर बैठ गया जितना, वो उतना रह गया, जितना भस्म नहीं बनता वो उड़ जाता है, जितना इसमें जब्ज हो जाता है वही पारा 1 नंबर का होता है। सेक्स पावर को बढ़ाने वाला, काम इच्छा को बढ़ाने वाला, शरीर को निरोग काया कर देता है। इसी भस्म को ही कायाकल्प भस्म भी कहते हैं कई लोग। पारदगी भस्म को इतने इसमें गुण होते हैं, ये शरीर की कायाकल्प कर देता है। सेक्स पावर में ये काम है, और शरीर के सभी अंगों में इसका काम होता है, लेकिन इसकी भस्म सही बनी होनी चाहिए, नहीं तो ये कच्चे का कच्चा ही रह जाता है, चाहे जितने मर्जी बार इसको आप उड़ाते रहो। ये किसी दूध वाले वृक्ष में या गंधक से उसी में कायम होता है, नहीं तो ये पारा की वैसे भस्म नहीं बनती, एसिड से बन जाती है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती है। तो इस प्रकार की भस्म हमने लेनी है। ये हमने 10 ग्राम डालेंगे इसमें। इसके बाद ये अपने पास है रेग माही, ये एक तरह की फिश होती है जो रेत में मिलती है, इसको रेगमाई कहते हैं। ये बहुत ही गर्म स्वभाव की होती है, मर्दाना नर लेनी है इसमें, नर रेगमाही लेनी है आपने। ये आपने 20 ग्राम 20 ग्राम नहीं, 2 तोले ले लेनी है, 10 हाँ 20 ग्राम हो जाएगी। 2 तोले आपने इसमें रेगमाही, और 2 तोले ही ये अपने पास अपने पड़े हुए हैं खरातीन लेने हैं। इनको अच्छी तरह साफ सुथरा करके, इसमें रेत वगैरह नहीं होनी चाहिए, धोकर सुखाकर फिर इसका पाउडर बनाकर इसमें डालना है। तो ये चीज़ें इसमें पड़ेंगी, और इसके साथ में हम इसमें डालेंगे 2 तोला, ये है इसको कहते हैं काली माई। काली माई भी इसमें 2 तोला पड़ेगी। तो इन सभी को लेना है, और उसके साथ में हम केसर डालेंगे इसमें 10 तोले, कम से कम 100 ग्राम के करीब इसमें केसर पड़ेगी। बढ़िया केसर लेनी है, कहाँ से भी ले लें। और इस समय जो सोने की भस्म थी काफ़ी महंगी चल रही है, तो अगर सोने की भस्म डालते हैं तो बहुत महंगा हो जाता है, किसी की खरीदने से बाहर हो जाती है। तो ये हमने इसमें डालने हैं, आई बार हम डालते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट जिनका। कैच कंपनी के सोने के गोल्ड के वर्क लेने हैं आपने, और चांदी के वर्क लेने हैं। इसमें हम 100 वर्क इसके डालेंगे, और 200 वर्क हम इसमें, 200 से भी हाँ ये काफ़ी होते हैं, चांदी के वर्क हम इसमें कम से कम 500 डालेंगे। 100 वर्क सोने के, 500 वर्क चांदी के इसमें डाले जाएंगे, फिर ये अपना नुस्खा तैयार होगा। तो ये सभी मैंने इसमें बता दिया है। तो इसमें एक चीज़ रह गई थी संख्या, संख्या भी इसमें डाली जाएगी। संख्या सिर्फ हम इसमें 5 ग्राम डालेंगे, 5 ग्राम डालेंगे। तो वो कैसे डालनी है उसकी विधि मैं बता देता हूँ, बताई नहीं। ये आपने संख्या ले लेनी है, इसमें संख्या सफ़ेद संख्या है, शुद्ध कर लो, जैसे
तो चाहे इसकी भस्म ना बनाई हो, शुद्ध कर लेनी है। शुद्ध करने के बाद हमने इसको क्या प्रोसीजर लेना है, इसमें हमने एक डाल लेने हैं किसी चीज़ में जिसमें इसकी घुटाई हो सके, खर्ल में डालकर उसको फिर हमने, ये अपने पास है देसी दारू, जिसको देसी दारू भी कह देते हैं, तो ये ले लेनी। चाहे आपको विस्की वगैरह बढ़िया अच्छी क्वालिटी की कोई भी ले सकते हैं। हम ये जो देसी दारू गुड़ के अर्क से बनती है वो वाली ली हुई है, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन बढ़िया होनी चाहिए, एक नंबर की होनी चाहिए। तो आपने ये संख्या को उसमें डाल देना है। अगर आप जो हम बनाते हैं 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम के करीब बनाते हैं, तो 50 ग्राम संख्या में हमने 2 बोतल, एक बड़ी पेप्सी की जो भरती है वो उसमें जब्ज़ करनी होती है। तो वो आपने थोड़ी थोड़ी उसमें डालनी है, तो उसकी घुटाई करते रहना है। जब वो सूख जाए फिर इसमें कतरे डालते रहना है, सूख जाना है। एक ये आप 50 से 100 ग्राम, अगर 50 ग्राम ले रहे हो तो उसमें आपने आधी पेप्सी डालनी है। 100 ग्राम अगर आपने ये ली है तो कम ले, उसमें पूरी बोतल लगेगी, मतलब भी 2 लीटर तक। तो जितनी कम बनाना चाहे उसी तरह से आप उसमें, ये अगर 1 तोला बना रही हैं तो उसी तरह से उसमें शराब है जो उसकी मात्रा बनाकर उसमें खर्ल करके आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको और हम क्या करते हैं, इसको खर्ल कर जब ये पूरी हो जाए तो फिर हम इसकी 1 या 2 तोला, ये शराब इसमें रहती नहीं है, ये इसका जो असर है, जो संख्या का जहर है उसको कम कर देती है, और ये इसकी पावर जो मर्दाना ताकत है वो बहुत बढ़ा देती है। इस तरह से आपने ये संख्या तैयार करनी है। इसको हम और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जब मैं आगे बताऊंगा भी। इसको मैंने नुस्खा नहीं डाला हुआ है, इसको जो विक्सी में कैसे खर्ल कर तीनों तरह की हम कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सफ़ेद संख्या के बारे में बता रहा हूँ। उसी को खर्ल कर इसमें डालने सिर्फ 5 ग्राम, ये अपनी संख्या आ गई। इसके बाद गोल्ड आ गया, चांदी आ गया, ये सभी चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक चीज़ रह गई थी जो बना रहे थे, मोती पिस्टी। मोती पिस्टी देखो, इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम, ये है अपनी मोती पिस्टी। तो कई कह रहे होंगे भी मोती पिस्टी ये काले रंग की दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि पहले ये सफ़ेद रंग की थी, मैंने दिखाई थी, लेकिन हम इसमें बहुत से रस डाल रहे थे। तो वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, गिलोय का रस और कई 3-4 तरह के रस हमने डाले, तो वो डालने से इसका रंग थोड़ा इस तरह का हो गया है, ये देखो। तो ये क्या है, मोती पिस्टी है, जिसको मोती पिस्टी को हम गोजुबान का अर्क डाला था, ये बाजार से नहीं मिलता इस तरह का, ये गोजुबान का अर्क डाला है इस तरह की 1 बोतल। फिर हमने इसमें अमृता, जिसको हम अमृता का रस डाला था। 3-4 चीज़ों का और रस डालने के बाद जब इसकी इस तरह की खर्ल होगी है, तो ये अपनी मोती पिस्टी तैयार है। ये शरीर की गर्मी को ख़त्म करती है, दिल को ताकत देने वाली है और मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली है। और गर्मी के लिए ये यूज़ कर रहा था, गर्मी वाला नुस्खे में, तो वो उसको हम लोगों को कैप्सूल भर कर इसके देते हैं, तो ये शरीर की गर्मी को ख़त्म कर देती है। क्योंकि इसमें गिलोय का भी रस आ गया, पुरनवा का भी रस आ गया, गोजुबान का भी रस आ गया, तो मोती पिस्टी खुद भी काफ़ी पावरफुल होती है। तो इसका जब इस तरह से कर इस कलर की ये तैयार हो गई है, तो अब ये हम और चीज़ों में डालने के तैयार है। इसमें 100 ग्राम हम ये मोती पिस्टी लेंगे, उसी में ये सभी चीज़ें धीरे धीरे डालकर फिर उनकी खर्ल करते रहेंगे। तो ये नुस्खा अपना, और इसको खर्ल किस चीज़ में करना वो बताना मैं भूल गया। जैसे हम आई बार करते हैं, जैसे ये हमने इसका रस निकाला हुआ है, अभी मेरे पास थोड़ा है, ये पूरी बोतल लगेगी, इसमें कम से कम 2 लीटर का रस लगेगा। ये किस चीज़ का रस है, पान का रस, पान के पत्तों का रस। वो कैसे निकालना है, कैसे किया, वो सभी मैंने बता रखा है। इसमें कम से कम 1000 पत्ते लिए जाते हैं पान के, फिर उनको अच्छी तरह कूट लिया जाता है ब्रीक कर फिर उसको कपड़े से निचोड़ लेते हैं, उसका जूस निकल जाता है। फिर उसको 2 बार कपड़े से छान कर उसका मुकद्दर किया जाता है। मुकद्दर क्या होता है, छानने के बाद उसको कपड़े में डालकर
पोटली बनाकर ऊपर किसी चीज़ से लटका देते हैं। उसमें से एक एक तुपका थोड़ा थोड़ा रस अपने आप नीचे गिरता रहता है और जो उसका हरापन है वो ख़त्म हो जाता है और उसमें मुकद्दर रस हमारे पास मिल जाता है। वो हमने इसमें डालना है। तो वो 2 लीटर जब इसमें रस पड़ जाएगा, ये सभी चीज़ें पड़ जाएंगी, तो ये 1 नंबर की अपनी नुस्खा तैयार हो गया जो महारथी हम बना रहे थे 8। तो ये काम किस किस में आएगा? ये सभी प्रकार की मर्दाना कमज़ोरियां हैं, जिनको सेक्सुअल किसी प्रकार की वीकनेस हो, चाहे लिंग में ढीलापन रहता हो, टाइमिंग कम हो गई हो, या अपना इच्छा कम होती हो। कईयों की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है सेक्स करने की, 2-2 1-1 हफ्ता 2-2, किसी का महीना महीना उधर ध्यान ही नहीं जाता। पहले वो क्या होता था भी, मेरे पास कईयों के फ़ोन आते भी, पहले तो हम अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमते थे, वो हमसे भागी फिर रही थी, वो हमसे भागती थी। तो अब कईयों का ऐसा मसला हो गया है भी, बीवी उनकी बीवियां जो उनकी वाइफ उनके पीछे पीछे घूमती हैं और वो उनसे छुपते फिरते हैं। तो क्यों? उनकी इच्छा नहीं होती। तो पार्टनर की इच्छा है, एक की नहीं है, तो उसमें फिर ठीक नहीं रहता। तो उसकी कईयों को इच्छा नहीं होती, या कि इच्छा क्यों नहीं होती? अंदर उछाल नहीं है। उछाल किस लिए नहीं है? कमी आ गई है मर्दाना ताकत में, उससे वीर्य कम बन रहा है। क्योंकि कई बार लोग ज़्यादा चीज़ ऐसी कोई खाते नहीं, बिल्कुल सिंपल भोजन खाते हैं, तो उनको वो सप्त धातुएं हैं जो सातों धातुओं पुष्ट नहीं हो पाती, उनका स्टेमिना पूरा नहीं होता, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ता, उनकी जो शारीरिक ताकत पूरी नहीं बढ़ती, दिमाग भी सही से काम नहीं करता है, तो उनको सेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। या कईयों को ज़्यादा कमज़ोरी के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या कईयों को ज़्यादा बीमारी के कारण, जैसे किसी को शुगर की दिक्कत है तो शुगर के कारण भी ये दिक्कत आ जाती है। किसी को बीपी हाई रहता है, वो टैबलेट खाता है, उनको भी दिक्कत रहती है। कईयों को जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, उनको सेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सभी प्रॉब्लमें हैं, आती क्यों हैं, किस कारण? क्योंकि हमारे शरीर को वो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। प्रॉपर चीज़ें क्या हैं? ये भस्मों से जो सप्त धातुएं शुद्ध रहेंगी तो सेक्स पावर कम नहीं होगी, किसी के घुटने नहीं दुखेंगे, किसी की दिल की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि खून का बहाव अगर सही तरह से चल रहा है, खून गाढ़ा नहीं होगा, काम करने की शक्ति बढ़ेगी, तो सेक्स पावर भी ठीक रहेगी। कमी कब आती है? जब हम अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं रखते, उसकी पूरी ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि इसमें हमने सभी चीज़ें डाली हैं। जैसे रस कपूर है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो खून के बहाव के लिए है। ये स्वर्ण भंग डाली हुई है, ये मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। ये भस्में हमने वो डाली हैं इसमें जो शरीर को पचाए भी और काम भी करे। तो जो थोड़ी तेज होती है, जैसे तांबा भस्म हम इसमें बहुत कम डाल रहे हैं, संख्या भस्म में बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, रस कपूर बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, इसीलिए भी शरीर का सर्कल सही से चले। ये नुस्खा ज़्यादा ना तेज हो और शरीर को सही ढंग से चलाए। तो या किसी को कैंसर का रोग हो जाता है, उसमें हम रस कपूर देते हैं तो उसका कैंसर तक को ये कंट्रोल कर लेता है, इतनी पावर होती है इसके शरीर में। तो ये मोती पिष्टी बनाई हुई है, मोती पिष्टी इसलिए बनाते हैं, ये दिल दिमाग सब चीज़ पर और मर्दाना ताकत पर काम करती है। ये जितनी भस्में भंग भस्म है या स्वर्ण भंग है, ये जो अपने अंग हैं नाड़ी में, लिंग के ऊपर के जितने भी अंग है जहाँ से वीर्य निकलता है, जब वीर्य नालियाँ हैं, वीर्य कोश है, या पेशाब में दिक्कत है, ये सभी इसमें काम करती हैं, तभी जाकर आपकी सेक्स पावर ठीक होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ताकत देगी, पेट में कब्ज़ नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये गर्मी को कंट्रोल करेगी, इसलिए हमने इसमें मोती पिष्टी इसमें डाल रहे हैं। तो इतनी चीज़ें डालकर तभी ये बनाएगी ये स्पेशल, भी आपको शरीर की गर्मी को भी कंट्रोल करेगी, जिससे ये दवाइयाँ हैं जो आपके शरीर को बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। और जिनको भी धात की प्रॉब्लम है, ये गर्मी के कारण हो जाती है, धात की प्रॉब्लम, चिपचिपा पानी निकलना, इसको भी ये कंट्रोल करेंगी। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको साथ में उनको हम गर्मी वाली दवाई भी साथ में देते हैं,
वो उनसे जिनको दवाई देते हैं पहले उसकी पूरी जानकारी, अगर इसको गर्मी है तो गर्मी की साथ में दवाई देते हैं जिससे ये अपनी बिल्कुल काम करती है। तो ये जो नुस्खा बनाया गया है तो इसमें तकरीबन सभी चीज़ें अपनी तैयार हो गई हैं। जो अब इन सभी को डालकर हमने इसकी खरल कर लेनी है तो वे बन जाना है। जिनको ये नुस्खा चाहिए वो अपनी बुकिंग करा दें तो कुछ ही दिनों में ये बनाकर हम उनको भेज देंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे पास कईयों कह रहे भाई हमें आपकी नई वीडियो हमारे फ़ोन पर नहीं आती, तो उन्होंने मेरा बेल आइकन के बटन को दोबारा से प्रेस करें ताकि उनके पास सभी वीडियो दोबारा से आती रहे, तो वो नई नई वीडियो भी देखते रहे। कईयों ने कई वीडियो देखी नहीं होती, वो पिछली दवाई कह रहे भाई हमें पता नहीं, ये मंगवानी थी तो हमें पता नहीं रखा। तो मेरे चैनल को नए व्यूवर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाते रहे करें ताकि नई नई वीडियो सभी आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों किसी ने कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके ही भेजें। कई बार जो आप मैसेज लिख कर दे देते हैं उनको भी पढ़ने का टाइम नहीं होता, फ़ोन सुनने का टाइम नहीं होता, दवाइयाँ बनानी होती है। जैसे अब मैं आपके पास लगा तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है या फ्लाइट मोड पर होता है, क्योंकि तभी हम दूसरा काम कर पाते हैं। तो कई कहते हैं हम आपने मेरा फ़ोन नहीं, हमसे बात नहीं करते, यही कारण होता है जब हम फ्री होते हैं तो उनसे बात कर पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।